हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है ठीक ठाक चल रही है। तो मीन्स अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। ये लास्ट यूनिट है हमारी हिमाचल प्रदेश की, और सारी की सारी जो वीडियोज़ में हम सारी की सारी यूनिट्स कवर कर चुके हैं। और ये जो टूरिज्म इन एचपी है दैट इज़ कनेक्टेड टू योर GS3 यूनिट 3 सब यूनिट 3। मतलब ये हमारी GS3 का जो है यूनिट 3 का सब यूनिट 3 पार्ट है। तो फटाफट टॉपिक्स को देख लेते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस यूनिट के। तो टॉपिक्स में सबसे पहले टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात हुई है एंड द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से जो है लिए गए हैं रिसेंटली, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहला टॉपिक ये है। सेकंड टॉपिक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशन ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में बात हुई है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म एंड इट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में बात हुई है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स related to the tourism industry and both positive and negative effects, and also you have to be study the climate change with reference to the Himachal Pradesh in the context of your tourism, right? ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो बहुत ही आसान सी ये यूनिट है और बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। जिस तरह का ट्रेंड देखा गया है तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कुछ लास्ट 2 ईयर्स में जो है देखे गए हैं यहाँ से, और 4 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि GS3 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 जो थी GS3 की, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स की ज़्यादा देखे गए थे लास्ट ईयर में। और साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए थे। और अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखे गए हैं लास्ट 1-2 ईयर्स में। अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, टारगेट कीजिएगा। और फिर भी ओवरऑल जो है 66 नंबर जो है मार्क्स जो है वो आपके इस GS3 के जो है वो रहेंगे। और कोई भी यूनिट जो है वो किसी भी यूनिट से जो वो किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन जो है हो सकती हैं, राइट। तो फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन बने हैं इस यूनिट से, इन टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि टूरिज्म पॉलिसी को साथ साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न को साथ में जोड़ दिया है। और उन्होंने पूछा है आगे कि हाउ हेरिटेज टूरिज्म कैन प्ले रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 20 मार्क में, 400 वर्ड्स। तो यहाँ पे साथ साथ में इन्होंने हेरिटेज टूरिज्म की भी बात की, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि टाइप्स ऑफ टूरिज्म, रिलीजियस, एडवेंचर, हेरिटेज। तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हो सकते हैं रिलीजियस पर्पज से आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम बात कर रहे हैं टूरिज्म बेस्ड ऑन द रिलीजन, तो क्या हमारे पास स्कोप है, उसका क्या पोटेंशियल है, और क्या क्या इनिशिएटिव सरकार अभी भी रिसेंटली ले रही है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम टूरिज्म पॉलिसी को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें हम थीमेटिक बेस्ड टूरिज्म की बात करते हैं। तो टूरिज्म पॉलिसी को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो अगर उसमें आपकी अच्छी पकड़ है टूरिज्म पॉलिसी पे, जो कि हमारी रिसेंट टूरिज्म पॉलिसी है, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है कि किन किन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और आप क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म की बात की है, रिलीजियस टूरिज्म की, एडवेंचर टूरिज्म की बात हो सकती है कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। हमारी टूरिज्म पॉलिसी में एडवेंचर टूरिज्म के बारे में किस तरह से बात की गई है, क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो उसमें रखी गई हैं कि कैसे हम एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरह से जो है टूरिज्म पॉलिसी को एडवेंचर टूरिज्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड स्टेट फ्रेमवर्क ऑफ द इको टूरिज्म इन ब्यास सर्किट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2019 में पूछा गया था। तो इसमें इको टूरिज्म के बारे में बात की गई और ब्यास सर्किट के ऊपर फोकस किया गया। तो इको टूरिज्म को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका क्या रोल है इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्या ये सही है, और आगे इन द लॉन्ग टर्म क्या ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में आप इन चीज़ों को देख लीजिए। इको टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस प्रमोशनल थीम्स ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म इन द कंटेक्स्ट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें प्रमोशनल थीम्स के बारे में बात की है। अगर आप टूरिज्म पॉलिसी को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें सब प्रमोशनल थीम्स दी गई हैं, किस किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हम माइक्स टूरिज्म की भी बात करते हैं, हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं, फिल्म टूरिज्म की बात करते हैं, स्नो टूरिज्म की बात करते हैं,
कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म की बात करते हैं तो देयर आर मैनी प्रमोशनल थीम्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं। थीमेटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे बैठते हैं और अकॉर्डिंगली जो है आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है। अगर हम इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो है वो लेके आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करें, तो थीमेटिक एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो फर्दर आगे हम ध्यान दे रहे हैं, थीमेटिक बेस्ड टूरिज्म की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, देखना है। तो यहाँ पर पॉलिसी से क्वेश्चन बना है प्रमोशनल थीम्स का, ये 20 मार्क्स में आया 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश में। पॉजिटिव नेगेटिव पूछे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में पूछा गया था 2017 में। उसके बाद इन व्हाट वे डज टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट इनिशिएटिव undertaken by the government of Himachal Pradesh for the improvement of socio-cultural aspects of tourism. Do these initiatives have the potential to strengthen the ecotourism in Himachal Pradesh? तो इसमें स्पेसिफिकली बात की गई है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, क्या सरकार के नए नए इनिशिएटिव ले रही है, सरकार कैसे जो है वो कल्चर टूरिज्म की तरफ ध्यान दे रही है, और अगर हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो बड़ी सारी फैक्टर्स हैं। अभी नई नई इनिशिएटिव स्कीम्स सरकार जो है टूरिज्म में अपनी पॉलिसी में लेके आई है, या टूरिज्म की बात करते हैं ऐसे नई राहें, नई मंजिलें, कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे स्की डेस्टिनेशन चांशल वैली, राइट। शिवधाम प्रोजेक्ट अभी भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, तो सारी फैक्टर्स हैं और भी बड़े सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ऐसी जो है वो डेस्टिनेशन हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नई राहें, नई मंजिलें, इस स्कीम को भी आप कोट कर सकते हैं, और इनिशिएटिव्स और भी जो है वो आप इसमें पुट इन कर सकते हैं। तो कैसे हम सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी सरकार जो है वो इनिशिएटिव ले रही है उसके बारे में आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये 2018 में पूछा गया था 20 मार्क्स। और भी बहुत सारे ऐसे जो है वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप अपने इकोनॉमिक सर्वे के टूरिज्म वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और टूरिज्म पॉलिसी को भी आप अच्छे से पढ़िए तो वहाँ से आपको बहुत सारे जो है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, शायद आपने उस तरह से कभी सोचा ना हो कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या कुछ बन सकते हैं जो प्रोबेबल हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो पार्ट है, और उसको आपको अच्छे से जो है वो मास्टर करना है, आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, और उसी पे ही बेस्ड कुछ आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं 20 मार्क का क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात हो सकती है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैज बीन लीड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स टूरिज्म पॉलिसी रिसेंटली टू प्रोवाइड द सेफ, सिक्योर एंड यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है हमारी टूरिज्म पॉलिसी में। हम टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम टूरिज्म पॉलिसी में, राइट। उसमें से वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर पार्ट को अचीव करेंगे टू प्रोवाइड दी सेफ, सिक्योर एंड यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल। ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को देखिए कि हम किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर तो हमेशा वैसा ही रहता है हर क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में जो पूछा गया वो आपको बताना है, थोड़ा सा कंक्लूड करना है, राइट। तो इसमें आप बता सकते हैं कि होता क्या है, अगर हम सेफ, सिक्योर और यूनिक टूरिज्म अगर हम रखते हैं तो कैसे हम टूरिज्म में अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है लोगों की अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा डिफाइन करके चल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और बता सकते हैं कि अभी भी किस तरह से सरकार जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार इनिशिएटिव ले रही है, उनको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, कोट कर सकते हो, और एक अच्छा जो है वो इंट्रोडक्शन को रख के आप आगे मेन बॉडी में आएंगे जहाँ पे आप स्ट्रेटेजी के बारे में बात करोगे। ये ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को नहीं यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, वो आप अपने एंड पे इंट्रोडक्शन को देखिएगा, ठीक है, और अच्छी सी इंट्रोडक्शन देखिए, आप स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने इंश्योर करना है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट एट ऑल द डेस्टिनेशन। कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें टूरिस्ट का, तो वो हमने इंश्योर करना है। उसके लिए जो भी कुछ इनिशिएटिव हम ले सकते हैं वो इनिशिएटिव हमने लेने हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है, पहली स्ट्रेटेजी। अगर हम चाहते हैं यूनिक, सेफ एंड सिक्योर टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, राइट, उसको हमने अचीव करना है। तो पहली स्ट्रेटेजी में तो ये स्ट्रेटेजी आ जाती है। सेकंड स्ट्रेटेजी में है कि डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैकिंग टूरिज्म मास्टर प्लान। तो ट्रैकिंग टूरिज्म की तरफ भी हमने ध्यान देना है। उसके लिए एक मास्टर प्लान हमारे पास होना चाहिए कि हम उसके रिगार्डिंग उसको बढ़ावा कर देने के लिए
हम क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं वो हमें जो है उसके बारे में देखना है, राइट। तो सेकंड स्ट्रेटेजी आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें हमने ट्रैकिंग टूरिज्म को डेवलप करना है, जिसमें हम बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जो नए नए ट्रैक्स हैं उनको लेके आएंगे, उनको जो है वो उनकी मैपिंग करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से गाइड मैप जो है वो टूरिस्ट को, ट्रैकर्स को मिल सके। तो वो सब हम इसमें जो है हम बात करते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी ये है, और देखिए पहली जो स्ट्रेटेजी है उसमें तो हम सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर ट्रैकिंग टूरिज्म की हम एक यूनिक सा पार्ट लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल वो हम देख रहे हैं, साथ साथ में हमने यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसके लिए हम मैपिंग करेंगे, नए नए ट्रैक्स को ढूंढेंगे, उनकी साथ साथ में अच्छे से मैपिंग भी करेंगे, जो कि प्रोफेशनल तरीके से जो है की गई हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स को जो है वो फुलफिल कर रही है। उसके बाद प्रमोटिंग द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल के बारे में मैंने बात की है। टेंजिबल आपको पता है जो कि दिखती चीज़ें हैं, इंटेंजिबल जो कहीं ना कहीं छुपी हैं उनको हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है, तो उसको भी हमें प्रमोट करना है। तो थर्ड हमारे पास जो है ये स्ट्रेटेजी है टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी एंड क्रिएटिंग द इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बैरियर फ्री टूरिज्म, ठीक है। तो जो स्पेशली एबल पर्सन है उनके लिए एक हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, तो उसको भी हमने इंश्योर करना है कि नहीं है तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, प्रोवाइड सेफ सिक्योर एंड यूनिक टूरिज्म फॉर दी ऑल। क्योंकि हमने ऑल यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है, टूरिज्म फॉर ऑल। तो स्पेशली एबल पर्सन भी ऐसे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अगर हम फैसिलिटीज अगर हम उनको देते हैं, तो कई फैमिलीज में ऐसे पर्सन होते हैं, तो सारी की सारी फैमिली अगर जाना चाहती है कुछ अच्छे ऐसे डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो अगर उनके कुछ पर्सन, कोई फैमिली मेंबर स्पेशली एबल्ड है, तो अगर सही तरह की कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो नहीं जाएगी। अगर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होंगी तो फैमिली अपने स्पेशली एबल फैमिली मेंबर है उसको भी लेके आ सकती है और अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो ले सकती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है, राइट। फोर्थ स्ट्रेटेजी ये भी है। फिफ्थ है इंटीग्रेटिंग आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टूरिज्म के साथ जोड़ते हैं और अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं, तो एक अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस जो है वो टूरिस्ट को मिल सकता है। तो ये हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजीज आप जो है मेंशन कर लोगे। और इसी तरह से ये एक ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड दी सेफ सिक्योर एंड यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल। ऐसे आपके पास और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आपने देखना है और उन स्ट्रेटेजीज को भी पढ़ लेना है। कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सी स्ट्रेटेजीज आपसे पूछ ली जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो टूरिज्म पॉलिसी के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए उसके बाद अब 20 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको इन स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा एलैबोरेट भी करना पड़ेगा। तो पहली अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात अब करते हैं, तो देखिए एक टर्मिनोलॉजी है कि हम स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ गोल है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और अगर लॉन्ग टर्म भी है तो लॉन्ग टर्म को हम मेंशन कर देंगे। हर स्ट्रेटेजी के ऐसे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल रहते हैं, और कई जगह पे मेंशन भी नहीं किए हैं, कई जगह आप सिंपल भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये भी सब आपका टूरिज्म पॉलिसी में मेंशन किया गया है। तो स्ट्रेटेजी फर्स्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ यहाँ पे गोल्स मेंशन किए हैं, और मीडियम टर्म में भी कुछ यहाँ पे जो है वो हमारे कुछ गोल मेंशन किए गए हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे कि हमने डेवलप करनी है, ऐप डेवलप करनी है, ट्रैकर्स ऐप डेवलप करनी है, जिसमें नए नए ट्रैक्स हों ट्रैकर्स के लिए। क्योंकि अगर यूनिक टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो जो भी ट्रैकर्स हैं, ट्रैकिंग टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी थी, और इसी के बारे में हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। तो अगर हम अच्छा करना चाहते हैं अपनी ट्रैकिंग टूरिज्म के लिए, ठीक है, तो हमारे पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट एट ऑल डेस्टिनेशन, ये भी हम बात कर ही रहे हैं। तो उसके लिए और क्या हो सकता है कि हमारे पास हम लाइसेंस ऑफिसर जो है वो टूरिज्म लाइसेंस ऑफिसर ये हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, इंश्योरिंग द सेफ्टी, तो हमारे जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं रिलेटेड टू योर टूरिज्म, जो एरो स्पोर्ट्स है, क्योंकि हम पैराग्लाइडिंग की बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, बीड बिलिंग है, ठीक है, सांगला वैली में भी होती है, सॉरी नॉट योर सोलांग वैली में भी होती है। तो वहाँ पर जो पैराग्लाइडर्स हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका भी हमने इंश्योर करना है, ठीक है। और रिवर राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग एडवेंचर टूरिज्म में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म में हमने स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स एंड रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, वो हमने ध्यान रखना है, क्योंकि पहले आपकी स्ट्रेटेजी में ये सब चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे ट्रैकर्स ऐप भी एक अलग सी चीज़ आ जाती है, क्योंकि ट्रैकर्स अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हर्डल यही रहता है कि उनकी सेफ्टी है या नहीं, उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। तो ये पहला ही हमारे पास जो है वो
स्ट्रेटेजी को लेके ये इस तरह के हम शॉर्ट टर्म गोल्स मेंशन कर सकते हैं, राइट। और डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैकिंग टूरिज्म मास्टर प्लान, इसके लिए फिर कुछ और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स या कुछ और जो है वो गोल्स जो है रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीडियम टर्म में यहाँ पे कुछ और हमने बात की है कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके साथ, ताकि हम पहले ही जो है वो पहले ही डिजास्टर होने से पहले ही जो है वो जो भी ट्रैकर्स हैं उनको अलर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो एक ऐसा मैकेनिज्म हम सेटअप करें, वो सब चीज़ें भी हैं, और उसको भी हमने इंश्योर करना है। एडवांस अलर्ट फिनोमिनन हमें जो है वो हमने लेके आना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें सेटअप करने हैं ताकि डिजास्टर ना हो सके और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। टूरिस्ट जो है वो सेफ रहे, तो हमने स्पेसिफिकली एसओपी भी जो है वो लेके आने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन टूरिज्म। उसके टूरिस्ट सेफ्टी एनहांसमेंट टू दी टूरिस्ट पुलिस एट प्रायोरिटी एरियाज, क्योंकि सेफ्टी की हम बात करें पहली स्ट्रेटेजी में, तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमने पुलिस पे अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी के कुछ इस तरह के जो है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स हैं, आप इस तरह से आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकिंग टूरिज्म मास्टर प्लान। देखिए, ट्रैकिंग टूरिज्म मास्टर प्लान, नए नए ट्रैक्स ढूंढने, इसके बारे में ये यहाँ पे यही बात हुई है। नए ट्रैक्स अगर ढूंढ रहे हैं तो उसकी मैपिंग अच्छी से होनी चाहिए, और हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो ट्रैकर्स हैं उनको किस किस तरह की रिक्वायरमेंट किन किन जगहों पे होती है, तो उनकी सेफ्टी के लिए उनके 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 लिए जो है वो कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम दे सकते हैं ताकि हम टूरिज्म, अगर हम बात कर रहे हैं और ट्रैकिंग टूरिज्म की बात करें तो उसमें अच्छा कर सकें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने लेके आनी है, ठीक है। मास्टर प्लान हमने बनाना है, तो उसमें एक्शन यही है, सर्वे करने हैं, पहला यही है। जो हमारे पास कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इस तरह से नहीं है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने सर्वे करना है, कौन कौन से नए नए ट्रैक्स हम शामिल कर सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं, वो हमने करना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ट्रैकर्स को, तो वो हमने डेवलप करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी 3, प्रमोटिंग द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट। इसके कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं शॉर्ट टर्म्स में। हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लाइट एंड साउंड शोज, अपना जो जो भी हमारा यूनिक कल्चर है उसको हम अलग अलग जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे टाइम ऑन टाइम हम अगर ऑर्गेनाइज करते रहें तो उसमें क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जो टेंजिबल कल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, या कुछ इंटेंजिबल कल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ में जैसे प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस एंड स्कार्स आर्ट है हमारा, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ में फोक डांसेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है। अगर हमने अच्छे से अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रखते हैं तो एक तरह से जो है वो हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, टू प्रोवाइड दी सेफ, सिक्योर एंड यूनिक, इसमें यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल जो है वो उसमें पार्ट जो है फुलफिल हो रहा है। तो हमने प्रमोट भी करना है अपने अपने कल्चर को। शॉर्ट टर्म्स में कुछ है, मीडियम टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है उन एरियाज को, उन जगहों को, उन विलेजेस को जो कि जिनका कल्चर बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रागपुर विलेज, जहाँ पे लोहड़ी को हमने काफ़ी अहमियत दी है, स्टेट फेस्टिवल का उसे दर्जा दिया गया है। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे विलेजेस हैं जिनको हम आगे लेके आ सकते हैं इन दी फ्रंट ऑफ टूरिस्ट, तो वो हमने करना है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। हमने आइडेंटिफाई करने हैं, डेवलपमेंट भी करनी है उनकी आर्टिस्ट जो विलेजेस हैं बेस्ड ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड। स्ट्रेटेजी नंबर 3। स्ट्रेटेजी नंबर 4, जिसमें हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब हमें जो भी स्पेशल एबल पर्सन है, क्या उनके लिए अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास या नहीं है, उसको इंश्योर करना है। शॉर्ट टर्म गोल है जैसे कि पायलट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन इन की डेस्टिनेशन, जो की डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम पायलट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सकें, वो है। और इनकॉर्पोरेटिंग द टेलर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द डिफरेंटली एबल टूरिस्ट ऑन द हिमाचल टूरिज्म वेबसाइट, लाइक बैरियर फ्री अट्रैक्शन, ये भी हम पार्ट हम शॉर्ट टर्म में हम लेके चलेंगे, ठीक है। और उसमें मीडियम टर्म में ये है कि हमने उनको फिर बाद में प्रमोट भी करना है कि हाँ हमने ये हम जो है वो स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, आप हमारे पास आइए, तो उसको उस सेक्शन को भी हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। तो यहाँ पे प्रमोशन की यहाँ पे ज़्यादा बात की गई है। स्ट्रेटेजी 4 में आप ये कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, राइट। और स्ट्रेटेजी नंबर 5 में आपके पास जैसे कि हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग दी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन दी टूरिज्म सेक्टर। तो आईसीटी को टूरिज्म सेक्टर में इंक्लूड करना है, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे डेवलप करनी है हमने आईसीटी इनेबल्ड टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर एट की डेस्टिनेशन शिमला, मनाली, धर्मशाला, वहाँ पे हमने ये डेवलप करना है। उसके बाद डेवलप करना है हमने कुछ स्मार्ट गाइड मैप। देखिए, स्मार्ट गाइड मैप की हम बात कर रहे हैं, जैसे धर्मशाला का पूरा मैपिंग हमारे पास है, कौन कौन सी की ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि
टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको पूरी की पूरी गाइडिंग बाय द मीन्स ऑफ एप्लीकेशन मिल रही है कि उनके पास एक ऐप है, एक गाइड ऐप है जो उनको गाइड कर रही है, ठीक है, नॉट मैप, ऐप। ऐसी ऐप हमने डेवलप करनी है जो अच्छे से स्मार्टली जो है गाइड करे टूरिस्ट को। और साथ में ये कुछ हमारे मीडियम टर्म्स है, हमने इसी पार्ट को रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल स्मार्ट गाइड एप्स, उनको रेप्लिकेट करना है, ठीक है, और एनकरेज करना है यूज ऑफ योर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, RFID टैग, ठीक है, और साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट लेवल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको भी हमने जो है वो फर्दर डेवलप करना है। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है। तो अगर हम ICT की बात करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत कुछ चीजें अच्छा कर सकते हैं, हम जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। तो देखिए ये सब चीजें अगर आप मेंशन कर दोगे अपने प्रश्न में, अपने मेन बॉडी में, तो आपने सारी मुख्य बातें कर दी, जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो अपने जो है वो पूरी बता दी। अगर आप यहाँ से वहाँ से कुछ अपनी अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें लेके आओगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपने टूरिज्म पॉलिसी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो एग्जामिनर को पता चल जाता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का, ठीक है, तो आप अच्छे से टूरिज्म पॉलिसी को पढ़िए, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो और बहुत आसान सा भी है, क्योंकि और आपको ये भी पता है कि ये GS3 जो है इसमें ये जो ये यूनिट है ये बहुत ईजी है और मतलब आसान है, यहाँ पे अच्छी मार्क्स आप ले सकते हैं। अगर आपने एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। और 20 नंबर बहुत होते हैं, अगर 20 मार्क क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपके पेपर में रहेगा। और हम 20 नंबर की बात करें, आपको पता है एक एक नंबर जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगेन आई एम सेइंग टूरिज्म पॉलिसी बहुत कुछ आपको बताती है और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी के कुछ और जो टॉपिक्स है वो नेचुरली जो है वो बहुत अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सेक्शन है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप ये जो कंटेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रहेगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। और ये लास्ट वीडियो थी हमारी पूरी सीरीज़ की, ठीक है। और आई होप कहीं ना कहीं मेरे जो प्रयास हैं वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको आगे लेके जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।